हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल क्लोज्ड अगेन, यानी कि यहाँ पे बात की गई है तमिलनाडु में एक बार फिर से लॉकडाउन करने की बात कही गई है। इसमें लिखा गया है अनदर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, मतलब कि एक और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कैन बी मीनिंगफुल हो सकता है। कैन बी का मतलब है कि होना, कैन बी मीनिंगफुल ओनली विथ, सिर्फ तभी, अ प्लान टू कर्व इन्फेक्शंस इन चेन्नई, मतलब कि ये तभी मीनिंगफुल हो सकता है कि जब चेन्नई में इन्फेक्शंस कम हो सके। उसके आगे बात की गई है, देखिए हम पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है इसमें। इसमें लिखा हुआ है द तमिलनाडु गवर्नमेंट, मतलब जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट है, डिसीजन टू इम्पोज मतलब कि होता है किसी चीज़ को ज़बरदस्ती लागू करना। डिसीजन टू इम्पोज अ कंप्लीट लॉकडाउन इन चेन्नई, मतलब कि कंप्लीट लॉकडाउन को ज़बरदस्ती इम्पोज किया जाएगा कहाँ पे, इन चेन्नई में, एंड पार्ट ऑफ नेबरिंग, मतलब कि और जो पार्ट्स हैं, मतलब कि जो आस पड़ोस की डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे ही उनके नाम दिए हुए हैं। उसके बाद कहा गया है फॉर 12 डेज, मतलब कि कितने दिनों के लिए, 12 दिनों के लिए, फ्रॉम जून 19 इज़ अ रिस्पॉन्स टू राइजिंग एप्रहेंसन का मतलब क्या होता है, एक तरीके का डर होना, किसी भी चीज़ को लेके शंका होना। उसके रिस्पॉन्स में ये कहा गया है कि जो तमिलनाडु में है लॉकडाउन बढ़ाया, मतलब 19 जून से 12 दिनों के लिए लगाया जाएगा। एप्रहेंसन दैट द कोरोना वायरस पैंडेमिक हैज़ स्पन आउट ऑफ कंट्रोल। स्पन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ रही है, मतलब चकरा रही है, तो उसको कहा जाता है स्पन ऑफ कंट्रोल, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है कोई चीज़। तो उसके लिए बात की गई यहाँ पे एप्रहेंसन, यानी कि क्या है, डर है किस चीज़ का, कोरोना वायरस पैंडेमिक हैज़ स्पन ऑफ कंट्रोल, मतलब कि जो कोरोना वायरस पैंडेमिक है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। उसके बाद कहा गया है वैन सच अ मेसिव वॉज रिसॉर्ट टू ईयरली, मतलब कि ये जो मेज़र लिया गया है वो रिसॉर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का सहारा लेना। टू ईयरली फॉर 4 डेज फ्रॉम अप्रैल 26, मतलब कि ये कब हुआ था, ईयरली पहले भी हुआ था, कब हुआ था, 26 अप्रैल को। द क्यूमुलेटिव केस, क्यूमुलेटिव का होता है कि जो केस बढ़ रहे हैं, क्यूमुलेटिव केस इन द स्टेट वर 1821, मतलब कि क्या हुआ था, अप्रैल 26 में जब ये डिसीजन लिया गया था तब केस कितने थे, 1821। बट दे हैव स्नोबॉल्ड, मतलब स्नोबॉल्ड यानी बहुत स्पीड से किसी चीज़ को बढ़ना, बट दे हैव स्नोबॉल टू जस्ट ओवर 46,500 केस इन जून ऑन जून 15, मतलब कि ये बहुत स्पीड से बढ़े और जून 15 में ये केस कितने हो गए, 14,500 केस। फिर कहा गया है, आगे देखेंगे हम, इसमें लिखा हुआ है मोर्टिलिटी यानी कि जो मृत्यु दर है, मोर्टिलिटी हैज़ ऑल्सो राइजन इन स्पाइट ऑफ मैनी कर्व्स फ्रॉम द ईयरली लॉकडाउन बीइंग रिटेन ड्यूरिंग द अनलॉक वन फेज, मतलब कि मोर्टिलिटी रेट जो है वो भी बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, कब, अभी जब अनलॉक फेज 1 है। सच एज द एब्सेंस ऑफ बस ट्रांसपोर्ट, मतलब कि इसमें कहा गया है जबकि ऐसा है कि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो एब्सेंस है, मतलब उनकी अनुपस्थिति में ऐसा हो रहा है। फिर लिखा हुआ है द AIADM की गवर्नमेंट, मतलब वहाँ की गवर्नमेंट के बारे में दिया हुआ है, द गवर्नमेंट हैज़ डन वेल टू लर्न सम लेसन, मतलब कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने कुछ लेसन सीखे फ्रॉम द प्रीवियस फुल लॉकडाउन एपिसोड, मतलब कि जो इसके पहले का प्रीवियस यानी पहले का जो फुल लॉकडाउन फेज था उसमें। वाइल लेड टू क्राउडिंग फॉर द परचेसेस ऑफ इसेंशियल, मतलब कि क्या हुआ था उसमें, जो क्राउड मतलब भीड़ थी वो इकट्ठी हो गई थी काई के लिए, परचेसिंग फॉर इसेंशियल यानी कि जो आवश्यकता का सामान होता है उसको खरीदने के लिए, परचेसिंग। फिर कहा गया है इट हैज़ अलाउड 3 डेज, मतलब कि 3 दिनों के लिए अलाउ किया गया है फॉर द सिटी एंड नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट टू प्रिपेयर, मतलब कि 3 दिनों के लिए अलाउ किया गया है किसको, सिटी को, और जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है उनको, कि 3 दिनों में वो प्रिपेयर हो जाएं। उसके बाद देखते हैं आगे क्या बात कही गई है।
इसमें कहा गया है येट इट इज़ द प्रिवेंटेबल बलूनिंग फॉर द केस दैट हैज़ नेसेसिटेड अ फ्रेश लॉकडाउन नाउ। मतलब कि ये कहा गया है प्रिवेंट मतलब किसी चीज़ को रोकना, और प्रिवेंटेबल जो चीज़ रोकने लायक हो, रोकने के योग्य हो, और बलूनिंग यानी जब कोई भी चीज़ बहुत स्पीड से बढ़ती है। तो यहाँ पे कहा गया है कि फ्रेश लॉकडाउन यहाँ पे ज़रूरी है। हाईलाइटिंग मतलब कि किसी चीज़ को हम प्रेशर देके बता रहे हैं। हाईलाइटिंग द डिसॉल्टरी अप्रोच टू इन्फेक्शन प्रिवेंशन, मतलब कि एक सोची समझी अप्रोच होनी चाहिए इन्फेक्शंस को रोकने के लिए विथ सम डिटर्मिनेशन, मतलब कि कुछ डिटर्मिनेशन के साथ, एंड स्टेप सच एज फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास्क, ऐसा होना चाहिए कि फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास्क हो। द पब्लिक कुड हैव बीन नज न्यूज़ मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जब किसी भी इंसान को प्रेरित किया जाता है किसी चीज़ को करने के लिए। तो न्यूज़ इनटू हेल्थ बिहेवियर बट लीडरशिप वॉज एब्सेंट, मतलब इसके पहले का जो लॉकडाउन हुआ था उसमें ना तो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन हुआ मास्क का, और ना ही पब्लिक को क्या बोलना चाहिए, पब्लिक को एनकरेज किया गया हेल्थ बिहेवियर के लिए, ऐसी कोई लीडरशिप नहीं थी। एंड द राइजिंग केस नंबर्स लेड टू प्रेशर फॉर अनदर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, इसलिए जो केस हुए वो बढ़ गए और ये क्या लेके आ गए, एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन फिर से, इंक्लूडिंग फ्रॉम सम रिटेल ट्रेडर्स, मतलब कि उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। फिर आगे बात की गई है फिर इसमें कहा गया है द स्टेट गवर्नमेंट अपीयर टू बी कन्फ्यूज, मतलब कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कैसी नज़र आ रही है, अपीयर्ड यानी दिखाई पड़ती है, कन्फ्यूज इनिशियली डिनाई एनी सच प्लान, मतलब कि उसने मना कर दिया था कि ऐसा कोई प्लान नहीं आएगा लॉकडाउन का, एंड इवन इन्फॉर्मिंग द हाई कोर्ट टू द डेट इफ़ेक्ट, मतलब कि उसने इस चीज़ के लिए मना किया था कि ऐसा कोई लॉकडाउन से रिलेटेड प्लान नहीं आएगा और ना उसका कोई इफ़ेक्ट आएगा। किससे कहा था, हाई कोर्ट में कहा था। उसके बाद कहा गया है द नेशनल एक्सपीरियंस विथ अ लॉकडाउन, मतलब कि जो नेशनल एक्सपीरियंस है लॉकडाउन का, राष्ट्र का जो एक्सपीरियंस है लॉकडाउन का, मेक इट क्लियर, मतलब कि वो क्लियर करता है, इट इज़ ब्लंट वेपन, मतलब कि एक ऐसा, मतलब कि शार्प वेपन नहीं है, ब्लंट यानी कि मोटा हथियार है, यूज़फुल ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड, ये एक छोटे से पीरियड के लिए यूज़ हो सकता है, एंड टू सपोर्ट अ क्लियर प्लान टू एक्शन, मतलब कि एक क्लियर, मतलब ये जो लॉकडाउन है वो सिर्फ इसलिए है कि आप कुछ दिनों में एक क्लियर प्लान बना लो एक्शन के लिए। सम स्टडीज़ पॉइंट टू, ऐसा कुछ स्टडी है जो पॉइंट करती हैं हाईलाइटिंग इम्पैक्ट ऑफ एन एक्टिविटी ऑफ रीजन ऑन द अर्बन पुअर, क्या होता है जब लॉकडाउन होता है तो पूरी एक्टिविटीज़ रुक जाती हैं, और खासकर इसका इफेक्ट किस पे पड़ता है, अर्बन पुअर, मतलब कि जो शहर के गरीब हैं, हु हैव टू, उसके बाद कहा गया है हु हैव टू कॉप विथ सच प्रेशर बाय लिक्विडिटी देयर, लिक्विडिटी मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारे पास कोई एसेट है, मतलब कि कोई चीज़ है जिसको हम बेचते हैं और फिर हम उसको कैश ले लेते हैं, तो उसको कहा जाता है लिक्विडिटी देयर सेविंग, मतलब कि वो अपनी लिक्विडिटी करते हैं, जो उनकी सेविंग होती है, मतलब उनके पास कोई सामान होता है उसको बेचते हैं और कैश लेते हैं, क्योंकि वो अपनी डेली दिनचर्या को कर सकें, खा पी सकें, इसके लिए सेविंग, एंड मे बी वर्स ऑफ देन देयर रूरल काउंटर पार्ट का मतलब होता है जैसे कि जो अर्बन एरिया के पुअर हैं तो उन्हीं का सेम होना, गांव के जो पुअर हैं उनको कहा जाता है काउंटर पार्ट। तो यहाँ कहा गया है कि ये जो कंडीशन बनती है उसमें जो शहर के गरीब होते हैं उनकी कंडीशन बहुत बुरी हो जाती है, किसके कंपैरिजन में, जो गांव के गरीब होते हैं। द प्रेशर ड्यू टू द लॉकडाउन हैज़ बीन प्रोलॉन्ग्ड, जो इसका प्रेशर रहता है वो बहुत दिनों तक रहता है, ऑल थ्रू द स्टेट हैज़ ट्राइड टू अमेलियोरेट का मतलब होता है यहाँ पे कि उन्नति करना, मतलब कि क्या होता है, अमेलियोरेट का मतलब यहाँ पे ये होगा कोई चीज़ बहुत बुरी है तो उसको थोड़ी अच्छी कर देना, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट इस चीज़ की कोशिश कर रही है कि वो चीज़ अच्छी हो जाए।
उसके बाद देखते हैं आगे क्या बात कही गई है। उसमें कहा गया विथ फ्री सप्लाई ऑफ एसेंशियल, मतलब कि स्टेट ने कहा है कि फ्री सप्लाई करेगी एसेंशियल की। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं क्या कहा गया है। स्टेट ने कहा है इट हैज़ नाउ प्रॉमिस्ड, मतलब स्टेट ने क्या प्रॉमिस किया है 1000 टू राशन कार्ड होल्डर, मतलब 1000 रुपये राशन कार्ड होल्डर को दिए जाएंगे एंड डिसेबल, और ऐसे लोगों को जो डिसेबल है। बट द इफेक्ट ऑफ द फुल लॉकडाउन रन डीपर एंड रिलीफ मेजर ऑफ द डिसएडवांटेज मस्ट बी ऑगमेंटेड। पर क्या है, जो डिसएडवांटेज का मतलब यहाँ पे ये है गरीब लोगों से, तो उनके लिए ये कुछ ज़्यादा नहीं है और ज़्यादा मदद करनी चाहिए, क्योंकि जो लॉकडाउन होता है उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। नॉट दैट सम एयर एंड रेल सर्विस आर ऑन, कुछ रेल सर्विस और एयर सर्विस ऑन है। पैसेंजर विथ टिकट, ऐसे पैसेंजर जिनके पास टिकट है मस्ट बी हेल्प टू यूज़ दीज फैसिलिटी, उनको इस चीज़ की यूज़ मिलनी चाहिए। देयर इज़ ऑल्सो अ केस टू अलाउ डोर डिलीवरी ऑफ ऑल मटेरियल बाय ई कॉमर्स साइट, मतलब कि एक और ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे कि लोगों के घर घर मटेरियल पहुंचाया जा सके। किसके द्वारा ये करना चाहिए, जो ई कॉमर्स साइट्स है उनके द्वारा। उनके द्वारा ऐसा करना चाहिए। उसके बाद इसमें कहा गया है बेयरिंग इन कंटेनमेंट जोन, मतलब कि कंटेनमेंट जोन में छोड़ के बाकी सारी जगहों पे ऐसा करना चाहिए। तमिलनाडुज आगे पढ़ेंगे हम इसको। तमिलनाडु latest measures seem to have caught some action of industries such as the automobile sector that depend on the stable supply chain, मतलब कि ये जो डिसीज़न दिया जा रहा है तमिलनाडु के द्वारा उससे वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। किसके लिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए, बाय सरप्राइजिंग, है ना। फिर द इकोनॉमी टुडेज कॉम्प्लेक्स एंड अ मोर ट्रांसपेरेंट, जो इकोनॉमी है उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो उसको क्या मोर ट्रांसपेरेंट की पारदर्शिता की ज़रूरत है। कंसल्टेटिव अप्रोच इज़ नेसेसरी टू प्लान फॉर द फ्यूचर, कंसल्टेटिव अप्रोच की ज़रूरत है काय के लिए, फ्यूचर प्लान करने के लिए। ड्यूरिंग द फुल लॉकडाउन फेज, मतलब कि जो फुल लॉकडाउन का फेज रहेगा उस समय द गवर्नमेंट मस्ट कोहियर टू मेक अप फॉर लॉस्ट टाइम। उसके बाद कहा गया है डिस्ट्रीब्यूटिंग मास्क टू ऑल, मतलब कि मास्क सबके लिए डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। बीइंग अबाउट कंप्लियंस इन मास्क बियरिंग एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग, मतलब कि इसका अनुपालन किया जाना चाहिए। कि कंप्लियंस का मतलब होता है कि अनुपालन करना, कंप्लियंस करना चाहिए, अनुपालन करना चाहिए मास्क का। और डिस्ट्रीब्यूटिंग हेल्प फिजिकल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, और हेल्प डेंसली पॉपुलेशन एंड मेक टेस्टिंग यूनिवर्सल अवेलेबल, मतलब डेंसली यानी कि जो ज़्यादा घनत्व पॉपुलेशन वाला क्षेत्र होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा हेल्प पहुँचानी चाहिए। तो ये इस आर्टिकल में कहा गया है। इसमें ऑथर ने कहा है कि तमिलनाडु में जो डिसीज़न लिया गया है वो अच्छा है, बट इसका अगर अच्छे से रूल अप्लाई किया जाए तो ये अच्छा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।